प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक दिन दिया कि हम खुदावन के जरिए भाई कुरनेलियुस के घर में आकर के इकट्ठा हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रतिदिन प्रभु ही हैं जो अपने तंबू को हर एक स्थानों पर लगाते हैं, और धन्य वे हैं जो उसके तंबू पर पाए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम एक, जैसा हमारे नबी ने कहा कि हम एक तंबू के दर्शन के पूर्तिकरण में पाए जा रहे हैं। तो धन्यवाद देते हैं कि इस पूर्तिकरण के हर एक चीज़ों में खुदावन ने हम निकम्मों को शामिल किया है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है कि घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई कर दे। Praise the Lord. Then praise the Lord. करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, इस नापाक दिल लेके आते हैं, तो इसको धोर साफ कर। पिता परमेश्वर, आपने हमको अभी तक अच्छे से रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे इन भाइयों के साथ होइए, इनको इतनी वो दीजिए कि आपके जो भी आपके विषय में आपके बारे में पढ़ें, उस पर हम लोग चल सकें। पिता परमेश्वर, इतनी बुद्धि दे हम लोग को। हम लोग अपने इन कामों में सबसे ज़्यादा रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और हमारे इस घर में तो शैतानी ताकतों को बाहर कर। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबकी तबीयतों को ठीक रख। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, बाकी समय में आप हमारे साथ होइए, इन सब भाइयों के साथ होइए। पिता परमेश्वर, अब और क्या मांगे, मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और गीत गाएंगे, गीत नंबर 55। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें कदमों में उसके रोले। तौबा गुनाह से कर ले कदमों में उसके रोले। तौबा गुनाह से कर ले फिदिया मसीह ने दिया। फिदिया मसीह ने दिया। माफी तो आज ले इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि एक ना एक दिन हमारे हर एक परिश्रम का, हर एक कामों का हिसाब होना है। और धन्य वे हैं जो समय रहते, वक्त रहते प्रभु के वचन में परिश्रम करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि देखो जो तुम्हारा परिश्रम मेरे प्रति है वो कभी व्यर्थ ना जाएगा। प्रभु हर एक बात को स्मरण रखता है। हम जब अपने द्वारों को खोलते हैं, उसकी सभा में इकट्ठा होते हैं, मेरे प्रियो ये प्रभु की ओर से निर्धारित किया गया है। और जो परिश्रम खुदावन हमसे करा रहा है उस सब का एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर मुझे और आपको उसके वचन में एकजुट होने का मौका दिया, ताकि हम उसके जीवन दायक वचन को सुन पाएं, उसके वचन में शरीक होने पाएं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत, आदर और महिमा देने के लिए। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय रोमियो और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। रोमियो 3:10 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसकी 10वीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ लें। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मैन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें जीवित वचन दे दिया, और ये जीवित वचन हमें उसने इसलिए दिया है ताकि हम अपनी जितनी बातों से मायूस हैं और जितना ज़्यादा हम निराशाजनक स्थिति में हैं, विपत्ति में हैं, घटी में हैं, संदेह कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत सी बातों के विषय में सोच और विचार कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से प्रभु हमारे लिए उद्धार दे, अर्थात हमारे जख्मों पर खुदा मल्हम लगाए। इसलिए हम इस वचन में बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने जीवन भर के कामों को बहुत तायत से करते हैं और अपने शरीर के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और अपने शरीर को उत्तम से उत्तम स्थान पे रखते हैं। आज जब मैं गाड़ी से आ रहा था भाई कोर्नेलियस के घर की मीटिंग के लिए, तो मैं थोड़ा तेज आ रहा था क्योंकि हमें बहुत देर हो रही थी। कुछ बातें खुदा ने मुझे दी कि मनुष्य अपने
जीवन में अपने शरीर और अपने नाम को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ परिश्रम करता है, और अपने नाम को बढ़ाने के लिए दुनिया में लोगों के सामने ऊंचा बनने के लिए कठिन परिश्रम करता है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि मेरे स्कूल में एक मैम थी, और वो मैम बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करती थी, स्कूल के लिए पूरा लगी रहती थी, और अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकती थी, चाहे 10 गर्दन हो या 20 गर्दन हो, एक ही समय में सबको काट सकती थी। लेकिन मैंने देखा कि जिस तरह वो गई, कोई भी जना उनका नाम तक स्मरण नहीं करना। जिस नाम को बनाने के लिए, जिस रुतबे को बनाने के लिए वो दूसरों के लिए बुराइयां करती थी, दूसरों के जॉब को खा जाती थी। आपको मालूम है बाइबल में वचन में एक बहुत बड़ी बात, भारी वचन लिखा है, दास की, मेरे पीछे बोले, दास की उसके स्वामी के सामने स्वामी के सामने चुगली मत कर। और ये सारी बातों को ठीक भी होती थी तो उसको गलत करके ले जाती थी। और आज स्कूल के कोने कोने में मैं ढूंढता हूं तो वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से ऐसा नाश करूंगा जैसे कोई मनुष्य गोबर उठाता है। तू देखने जाएगा, तुझे वो नजर नहीं आएंगे। अब मैं पूछूं आपसे कि कहीं आप और हम भी इस अंधकार के शिकारी तो नहीं बन गए? दुनिया की सोच, मनुष्य के रुतबे, अपने नाम और अपने जीवन में अपने आप को बढ़ाने के लिए कहीं हम भी किसी के विरोध में तो बातें नहीं कर रहे। तब वचन बताता है रोमियो उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं। अब बताइए, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। किस बात पे हम घमंड करें? अगर हम घमंड करते हैं कि हम रोज प्रार्थना में चलते हैं, अगर हम घमंड करते हैं हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम घमंड करते हैं कि हम यहोवा के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, तो कह रहा है एक भी धर्मी नहीं है। क्योंकि हर एक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है। हर एक मनुष्य के पीछे उसका स्वार्थ छिपा हुआ है, उसकी लालच छिपी हुई है। ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं, ऐसा कोई दास नहीं जो कुछ पाने की चाह से खुदा के पास ना आया हो। हर एक मनुष्य के जीवन में एक पाने की चाह थी, एक लालच थी, और उस लालच को देखकर जब मनुष्य ने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा, तब इस खुदा पे विश्वास किया।
कोई भी जना यूं ही आपके खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर लेगा, और ना ही आप स्वयं यीशु मसीह पे इतना विश्वास करेंगे कि अपने प्राणों को भी दे दें। यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक लालच होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए और एक प्यास होनी चाहिए। हाँ, मुझे लालच है, हाँ मैं घमंड करता हूं, हाँ मैं भूखा हूं, हाँ मैं प्यासा हूं। किसके? अपने खुदावन यीशु मसीह के। अगर सच में तुम खुदा के प्यासे हो, अगर तुम सच में खुदा के वचन के प्यासे हो, तो क्या तुम खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनते हो? क्योंकि जिस तरह से जब हमें प्यास लगती है और रात में हमें घंघोर नींद आती है, लेकिन इतनी तेज प्यास लगती है कि वो प्यास हमें जगा देती है, और जब तक हम जाके पानी ना पी लें तब तक हमारा गला सूखता रहता है, और जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारा गला तृप्त हो जाता है और हमें फिर से मीठी नींद आ जाती है। ठीक इसी तरीके से खुदा ने कहा, तुम जहां जाओ वहां तुम्हारे जाने के कारण वचन की प्यास बढ़नी चाहिए। क्या आज हमारे जीवनों में वचन की प्यास बढ़ रही है? अगर कोई मनुष्य अपने आप को धर्मी ठहराता है, अगर कोई मनुष्य अपने आप को धर्मी कहता है, अगर कोई मनुष्य खुदावन के प्रति ईमानदार अपने आप को समझता है, तो खुदा का वचन कहता है, रोमियो उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब आप बताएं क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे और किसको जाके बताएंगे कि मैंने अपने खुदा के लिए इतने अद्भुत काम किए, मैंने अपने जीवन भर खुदा के वचन में दे दिया, और खुदा कह रहा एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें दिया गया है। दया उसकी है, दया तुम्हारी नहीं है। हम तो निकम्मे थे, तुच्छ थे, हम तो लंगड़े थे, अपाहिज थे, हम तो अंधे थे, खुदा ने हमें आंखें दे दी। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या लिखा है? आगे बढ़े। कोई, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का खोजने वाला नहीं। अब बताइए, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का खोजने वाला नहीं। हम अपनी भूख, अपनी प्यास और अपने जीवन की बहुत सी बातों को लेके खुदा के पास आते हैं। धन्य तो वो है जो अपने जीवन की घटी को खुदा के सामने लेके आता है। बढ़ती और घटी दोनों खुदा के सामने रखनी है। कोई समझदार नहीं, कोई खुदा को खोजने वाला नहीं। कौन है जो प्रार्थना सभा में कान लगाए हैं, और कौन है जो प्रतिदिन की प्रार्थना को सुनकर अपने जीवन में एक विश्वास की आत्मा में बढ़ता है? क्षण भर में हमारा धैर्य, हमारा धीरज, हमारा विश्वास टूट जाता है। जब हम यहाँ आए तो बहन ने कहा, मेरा बेटा बृहस्पति वाले दिन 18 तारीख को मरा था और उसको मरे 3 महीने हो गए, और उस दिन भी बृहस्पति था। कितना ज़्यादा आपने एक एक दिन को जोड़ के रखा है।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पिता ऐसा है जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और उस पुत्र ने तो कोई पाप भी नहीं किया था। तो सोचिए उसने कैसे एक एक दिनों को जोड़ा होगा। आज घमंड इस बात पे ना करो कि हम प्रार्थना सभा में प्रतिदिन चलते हैं। आज घमंड इस बात पे ना करो कि हम बाइबल को प्रतिदिन पढ़ते हैं, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि उसने हमारे लिए एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो निराश ना हो। कैसे विश्वास आएगा? खुदा ने कहा कोई मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा को खोजने वाला नहीं। तो क्या सब के सब पापी हैं क्या? यस, हर एक जने ने पाप किया। और जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम संगति में बैठते हैं, तब ये पाप हमारे जीवन से दूर होता है। वचन में प्रतिदिन बैठना, वचन को प्रतिदिन सुनने से हमारा क्या लाभ होता है? हम इतने बड़े पाप में गिरे हुए थे, इतने बड़े पाप में गिरे हुए थे, जिस पाप को धोने के लिए, जिस पाप को पूरे रीति से छुटकारा देने के लिए किसी का लहू काफी नया था। मनुष्य जाति इतने बड़े पाप में गिर गई थी कि उसके पाप को धोने के लिए सृष्टिकर्ता ने अपने लहू को बहाया। अब आप मुझे बताइए कि इतने बड़े, इतने गहरे पाप में पड़ने के कारण हमारा प्रतिदिन उद्धार होना चाहिए। इसीलिए जो प्रतिदिन खुदा के वचन में बना रहता है, और जो प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पे खड़ा रहता है, और जो प्रतिदिन खुदा के वचन को सुनता और उसके वचन को सुनकर अपने आप को शुद्ध करता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों पवित्रता की ओर बढ़ता जाता है। और उसके विषय में बाइबल बताती है कि धर्म के मार्ग पर चलने के कारण, क्या बताती है? धर्म के मार्ग पर चलने के कारण। अच्छा, धर्म के मार्ग पर चलेंगे कैसे? कोई मनुष्य धर्मी नहीं, क्योंकि धर्मी केवल एक है, अर्थात यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह हमें धर्मी के मार्ग पर चलाने की सामर्थ्य देता है। धर्म के मार्ग पर चलने के कारण, अब धर्म के मार्ग पर चलेंगे कैसे? व्यवस्था विवरण, धर्म के मार्ग पर चलेंगे कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। अट्ठाईस 2 पढ़ें। धर्म के मार्ग पर चलेंगे कैसे? कोई धर्मी नहीं है, लेकिन एक मार्ग तैयार करा है प्रभु ने। फिर समझे, प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। डेनियल भाई, नींद के झोंके आ रहे हैं। प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। अब जो मार्ग बनाया वो कौन सा है? धर्मी मनुष्य का मार्ग, धर्म का मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ समझ रहे हैं? जो खुदा ने मार्ग बनाया, उस मार्ग पर खुदा ने अपनी आज्ञाओं को रखा, और जो उस मार्ग पर चलता है वो आज्ञाओं को मानता है, और आज्ञाओं को मानने के कारण वो धर्म के मार्ग पर चलता है। और जब वो धर्म के मार्ग पर चलता है तो धर्म के मार्ग में बने होने के कारण तू एक धर्मी मनुष्य कहलाएगा। धर्मी मनुष्य है नहीं,
धर्मी मनुष्य उस मार्ग में चलने के कारण कहलाएगा। तो अर्थात धर्मी कौन है? वो मनुष्य नहीं, बल्कि धर्मी है वो मार्ग, जिसके विषय में खुदा ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और आज मनुष्य सोचता है कि मनुष्य धर्मी था। नूह भी खुदा के मार्ग पर चल रहा था, और खुदा के मार्ग पर चलते चलते खुदा ने उसको धर्मी घोषित किया। वो धर्मी था नहीं, उसको धर्मी घोषित किया, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर बना हुआ था। और अगर आज हम और आप भी धर्म के मार्ग पर बने होंगे, तो हमारे और आपके लिए भी धर्म का सूर्योदय होगा, जिसकी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे। अर्थात जिसकी किरणों से हमारे आदि पाप मुक्त हो जाएंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए कैसा सूर्य उदय करूंगा कि जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। क्या कह रहा है? व्यवस्था विवरण 28 और 2, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। कैसे धर्मी मनुष्य कहलाएगा, कैसे धर्म के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि मार्ग एक ही है। और उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपने मार्ग को तैयार कर दिया है। पढ़े जरा। फिर अपने खुदा यहोवा की, एक मिनट, सिस्टर खोल नहीं है। हाँ, हमको दिखाई नहीं देता ना सर। कोई बात नहीं, सब दिखाई देगा। एकदम बाइबल पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, पढ़ा करिए जब दिक्कत होती है। पढ़ते ही हैं, हाँ, लेकिन हमको कोई कोई अक्षर समझ ही में नहीं आता है। दिखाई कोई बात नहीं, जो समझ में ना आए तब भी पढ़ते जाइए। हाँ, और जब वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष को नहीं, व्यवस्था विवरण 28:2। भाई फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे। अच्छा, तो धर्म के मार्ग पर चलना यानी खुदा की सुनना, और ये आशीर्वाद क्या कि तू धर्मी कहलाएगा। ये खुदा की ओर से एक आशीर्वाद है, एक वरदान है कि घोषित किया जाएगा कि ये धर्मी है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि खुदा के मार्ग पर चलने के कारण और उसकी सुनने के कारण ये सारी आशीष तुझ पर पड़ेंगी। पढ़ें जरा। फिर धन्य हो, नहीं, फिर दूसरी आयत। फिर फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आहा, अब शैतान नहीं चाहता कि आपको आशीर्वाद मिले, है ना। शैतान नहीं चाहता कि आप धर्म के मार्ग पर चलें, है ना। शैतान नहीं चाहता कि आपको खुदा धर्म के मार्ग पर चलाते हुए, अपनी आज्ञाओं को पूरा कराते हुए आपको एक धर्मी मनुष्य घोषित करे। इसलिए शैतान ने चुपके से एक काम किया, और वो काम क्या था? सुनना हटा दिया। क्या हटा दिया? अब जब सुनना हट गया तो कलाम में क्या लिखा है? रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े। क्या लिखा है कलाम में? क्योंकि सुनना हट गया ना लोगों का। अब कौन सुनता है? आप सब सुनाते हैं। तो जब सुनना हट गया तो रोमियो 3 और उसका 11वीं आयत क्या कह रही है? कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का खोजने वाला नहीं। क्यों खोजने वाला नहीं है? क्यों समझदार नहीं है? क्यों कोई धर्मी नहीं है? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि सुनना चला गया। जाइए, जाके देखिए आज कहां पर
प्रतिदिन की मीटिंग सुनाई जा रही है। आज कहाँ पर आप प्रतिदिन भोज पे जा रहे हैं? अगर आपको ये संगति मिली है, अगर आपको ये भोज मिला है, अगर आपको प्रतिदिन का सुनना मिला है, तो इसके प्रति ईमानदार बन जाओ। इसको पकड़ लो कि तेरे हाथ से कहीं छूटने ना पाए। आपको मालूम है, जब मैं भाई कुरनेलियुस से बात करता हूं तो इनसे पूछता हूं कि भाई आप मीटिंग सुन रहे हैं? भाई का कहना है कि भाई मैं जैसे ही आता हूं घर, वैसे रात में खाना पीना खा के पहले मीटिंग सुनता हूं। आपको मालूम है, भाई के भय से या तो भाई के कहने से आप मीटिंग ना सुने। मीटिंग आपके जीवन का, आपके शरीर का एक अंग होना चाहिए। ये हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं। खुदा ने कहा मनुष्य की देह बहुत से अंगों से मिलके बनी है। ठीक इसी तरीके से मनुष्य के शरीर में एक और अंग होता है, और वो होता है राई का दाना। जिस दिन तुम्हारे जीवन में एक राई का दाना, अर्थात तुम्हारे अंग में एक राई का दाना जुड़ जाएगा, अर्थात विश्वास, उस दिन तुम मसीह की देह बन जाओगे। और मनुष्य ने उस राई के दाने को अपने जीवन में रखना ना चाहा। क्यों नहीं रखना चाहा? क्योंकि मनुष्य ने अपनी देह के सारे अंगों की बातों को पूरा करा। ये शरीर, ये त्वचा कहने लगी गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ, पंखा चला दिया। गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, एसी चलाओ, एसी चला दिया। भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, खाना खाना है, खाना खा लिया। लेकिन अगर इसी देह में एक राई के दाने के बराबर विश्वास होता, तो ये राई का दाना इस पहाड़ को भी समतल कर देता। आज ये पहाड़ समतल क्यों नहीं हो पा रहा? आज हम प्रभु के प्रति ईमानदार क्यों नहीं बन पा रहे? क्या कारण है कि प्रभु ने अपनी वाचा की पुस्तक हमारे हाथों में रख दी? क्या कारण है कि प्रभु ने अपने वचन को हमारे मुंह में डाल दिया? इसके बावजूद भी हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बन रहे। कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम घबरा जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम विचलित हो जाते हैं। अर्थात जब हम विचलित होते हैं, जब हम घबराते हैं, जब हम संदेह करते हैं, तब धूर्त को एक मौका मिलता है जो तुम्हारी देह को अपने वश में कर लेता है। या तो तुम्हारे जीवन में एक राई का दाना होगा जो खुदा के प्रति विश्वास को बढ़ाएगा, और अगर तुम्हारे जीवन में एक राई का दाना नहीं है तो तुम्हारे जीवन में एक धूर्त होगा जो तुम्हारी देह को पूरी रीति से नाश करने के लिए ले जाएगा, आग में झोंकने के लिए ले जाएगा। क्योंकि कोई समझदार नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई खुदा को खोजने वाला नहीं। पढ़े जरा रोमियो उसका 3 अध्याय 11वीं आयत। हाँ पढ़े ब्रदर। कोई समझदार नहीं, कोई खुदा को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए। अरे नहीं भैया, हम तो आपकी प्रार्थनाओं पे बहुत विश्वास करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं तो रोज होती हैं भैया, आप रोज घर घर जाके प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रभु नहीं सुनेगा तो क्या हमारी सुनेगा क्या? किसने बता दिया या तो किसने कह दिया कि हम धर्मी हैं? जब तक ऊपर से ये वाणी ना आए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तब तक हम उसके पुत्र हैं नहीं। क्योंकि जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के हर एक अभिषिक्त के लिए
खुदा ने कहा तू मेरा चुना गया पात्र है। जब तक हमारे जीवन में भी खुदा की ओर से ये वचन ना आए, जब तक स्वयं खुदा घोषित ना करे, तब तक हमारा कहना व्यर्थ है। इसलिए पौलुस ने कहा, इसलिए तीमुथियुस ने कहा, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, ताकि मैं जीवन में उस मिलने वाले मुकुट से अनजान ना हो जाऊं। आमीन। आप क्या करते हैं? आप प्रभु के प्रति विश्वास करते हैं? आप प्रभु से प्रेम करते हैं? अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी संकट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कोई भी विचलित करने वाली बातें या तो घबराहट करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर एक प्रभु का मन होना चाहिए जो आपकी पूरी देह पर उजियाला दे, जो आपकी देह को ज्योति की प्रकाश में ले जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा देखो मैं तुम्हें अपना सा मन दूंगा। धन्य है वे जिनको खुदा अपना मन देता है। अगर खुदा हमें भी अपना मन देगा तो हम भी खुदा के तरह सोचेंगे। बहुत जरूरी है आज हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनना। देखिए 12वीं आयत में क्या कह रहा है? सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अभी किसी को निकम्मा और तुच्छ कह दो, अभी किसी को कह दो कि तुम निकम्मे हो, तुम दुष्ट हो, तुम तुच्छ हो, देखो वो आपसे कैसे गुस्सा हो जाएगा। लेकिन बाइबल कह रही सब के सब निकम्मे हैं। अब आप बताइए, जब हम बाइबल के वह शब्दों को पढ़ते हैं, जब बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें उसकी आयतों को बोलना भी तो चाहिए। और जब हम उसकी आयतों को बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। क्योंकि 12वीं आयत में क्या लिखा? सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। अरे अब बाइबल ने कह दिया सबके सब निकम्मे बन गए। बंद कर दो बाइबल, बाइबल से गुस्सा हो जाओ, बाइबल को ना पढ़ा करो। बाइबल में लिखा है। अगर इस लिखे हुए को मैंने बोल दिया, मैंने क्या अपराध किया? प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान उसके सामने आया और उसकी परीक्षा लेने आया और खड़ा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा था? लिखे हुए को बोला था। और शैतान क्या हो गया? तिलमिला के चला गया। और आज अगर तुम भी लिखे हुए को बोलोगे तो शैतान उठकर तिलमिला के चला जाएगा। आमीन, आमीन। और उन निकम्मों में हम भी हैं। ऐसा नहीं कि सब के सब निकम्मे हो गए हमें छोड़ के, नहीं, हम और आप भी हैं। 12वीं आयत पढ़े जा, क्या कह रहा? सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब आपने किससे आशा लगा रखी है भलाई की? नहीं भैया, मेरा स्वामी तो भैया, मेरा मालिक, मेरा स्वामी तो बहुत अच्छा है, उससे 10 मांगो वो 20 दे देता है। वो देता पता है किस लिए? क्योंकि उसको तुम्हारी लालच है। वो जानता है कि मेरे 20 का 40 बना के ये मुझे देगा। केवल एक है जो बिना किसी लालच के तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देता है, और वो है यीशु मसीह। आज इतने पवित्र और जिंदा खुदा को मनुष्य ने छोड़ दिया एक पल के भोजन के लिए। किसी और को नहीं छोड़ा है, मनुष्य ने अपने उद्धार के वचन को छोड़ दिया। किसी और को नहीं छोड़ा, मनुष्य ने अपने उद्धारकर्ता को त्याग दिया।
एक आयत दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कहाँ छोड़ दिया, कहाँ त्याग दिया? मत्ती 27 मत्ती 27:21। क्या छोड़ दिया उन्होंने? मत्ती 27:21 पढ़े जरा। पढ़े। मत्ती 27:21। हकीम ने उनसे पूछा हाकिम ने उनसे इन दोनों में से किसको चाहते हो किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? अरे भैया, हेलो, क्यों कह रहा कोई भी धर्मी नहीं? क्यों कह रहा एक भी धर्मी नहीं? क्यों कह रहा कोई मन खुदा को खोजने वाला नहीं? क्यों कह रहा कोई समझदार नहीं? क्यों कह रहा सब के सब भटक गए? क्यों कह रहा सब के सब निकम्मे हैं? पढ़े जरा, क्यों ऐसी बातें कह रहा है? क्यों भटक गए? क्यों समझदार नहीं है? मत्ती 27:21 पढ़े जरा, सब कस के पढ़े। हाकिम ने उनसे पूछा, हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? इन दोनों में से किसको चाहते हो? ओ, बताओ, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? पढ़े। उन्होंने कहा बरअब्बा को बरअब्बा को क्या करो? छोड़ दो। आगे पढ़ो। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? अच्छा, बरअब्बा को छोड़ दो। ये गवाही है इजराइल की, और इस गवाही में इजराइल फंस गया। क्यों कह रहा खुदा एक भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, एक भी खुदा को खोजने वाला नहीं? उन्होंने क्या कहा? हमारे लिए बराबर नहीं है। बरअब्बा नींद आ रही है। लेकिन भाई, आप पूरा वचन सुन रहे हैं। ये है लड़ाई। देह तो तैयार नहीं, परंतु आत्मा तैयार है। हमारे लिए किसको छोड़ दो? और पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? क्या करूं? सबने उससे कहा सबने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये कौन सब हैं? सबने उससे कहा। सब के सब भटक गए, एक भी समझदार नहीं। क्यों वचन में लिखा सब के सब भटक गए? क्योंकि सब ने उससे कहा। क्या कहा?
वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। कौन क्रूस पे चढ़ाया जाए? आज जब हम वचन को सुनने से इनकार करते हैं, आज जब हम प्रार्थना सभा के लिए अपने घरों को खोलने से इनकार करते हैं, आज जब हम खुदा की महासभा में आने से या बैठने से इनकार करते हैं, आज जब हम खुदा के वचन को किसी मनुष्य का वचन समझ के सोचने और समझने और उस पर तर्क वितर्क करने लगते हैं, तब ये प्रश्न उठता है, तुम बताओ कि तुम्हारे लिए किसको छोड़े? कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रजा इज़राइल कह रही है, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे और जीविते मसीह को क्रूस दे दे। इसलिए खुदा ने कहा, सब के सब निकम्मे हैं, सब के सब भटक गए, एक भी न रहा जो धर्मी हो। अभी कुछ दिनों अगर हमसे खुदा ये नूर छीन ले कि एक दो दिन प्रार्थना ना हो, आप देखिएगा वो स्वरिया नहीं होती, स्वरिया जिसको खूब नहला देते हैं और नहलाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं अब तो ये साफ हो गई, इतना पैसा लगा के, इतना टिकिया घिस घिस के इसको इसके अंदर से इतने रोग ठीक किए हैं, और क्या हर एक बाल के अंदर, बोलो हर एक बाल के अंदर एक घाव था सूर्या के, बोलो कितने बाल होते हैं बताइए? पूरे शरीर में बाल होते हैं। ताली बजाओ। इसलिए तो सब कहते हैं तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। सूर्या के कितने बाल होते हैं? बहुत बाल होते हैं, और हर बाल के नीचे एक घाव था, और उस घाव को खुदा ने अपने लहू से साफ करा। हम लोग तो बकरी भी नहीं थे, सूर्या थे, खूब साफ करा। अब प्रभु ने कहा नहीं, अब तो इसको मैंने खूब साफ करा, इसको बहुत बढ़िया टिक्किया लगाई, अपने लहू से साफ करा, इसके घाव को चंगा कर दिया है, अब ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जैसे ही मौका मिला, आप बताइए किसके घाव को खुदा चंगा कर रहा था? इजराइलियों के। किसके पापों को खुदा क्षमा कर रहा था? इस्राएलियों के। किसके रोगों को खुदा चंगा कर रहा था? और जैसे ही मौका मिला, वैसे ही क्या कह रहे हैं, पढ़े जरा मत्ती 27 उसकी 20वीं आयत पढ़े। प्रधान याजकों हाँ, और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग लें हाँ, और यीशु का नाश कराएं। उस यीशु का जिस यीशु ने उनको चंगाई दी, उस यीशु का जो यीशु मसीह उसको उद्धार का संदेश लेके आया, उस यीशु मसीह का जो उसको छुड़ौती का संदेश दे रहा था, उस यीशु मसीह का जो उसको स्वर्ग के राज्य में ले रहा था, उस यीशु मसीह का जिसके लिए वो इज़राइल के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो गया था। सूर्य ने जैसे देखा कीचड़, अपना सारा रोग भूल गई कि चंगा हो गया, गई और कटर 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 चटपट चटपट गंदी हो गई। हल्का सा भी उसने अपने जीवन दाता, अपने सृष्टिकर्ता के विषय में न सोचा। उन्होंने कहा हमारे लिए किसको छोड़ दो? बरब्बा को। आज सेम काम जो इज़राइल ने किया, आज सेम काम अन्य जाति कर रही है। सूर्या की तरह कीचड़ में भाग रही है। प्रभु बार बार कीचड़ से पकड़ के निकाल के साफ करता है, और बार बार हम और आप कीचड़ में चले जाते हैं। देखो एक बात समझ लो, वचन झूठा हो नहीं सकता,
हम और आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन वचन झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वचन कभी भी किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। वचन हमेशा हर एक मनुष्य के लिए एक जैसा है। रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ें। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं भाई। पढ़ें आगे। सबके सब निकम्मे बन गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई रिमोट करने लेके वाला नहीं। कुर्सी पे बैठ के आज तक की न्यूज देख देख के और चैनलों को बदल बदल के घंटों बैठे रहेंगे और आके फाड़ के टीवी में देखेंगे। लेकिन जब प्रार्थना का समय आएगा तब झपकियां लेंगे, तब सोएंगे। कितना अच्छा होता कि तुम उस रिमोट से टीवी बंद करके 1-2 घंटा इसलिए सोते कि मैं शाम को वचन को अच्छे से सुन सकूं। लेकिन तुमने ऐसा करा नहीं करा। झपकी लेने का और नींद को लेने का स्थान कहाँ है सबसे अच्छा? पास्टर साहब बोली और हम सोई। करना का आराम से जाएंगे वहाँ 1.5 घंटे तक वो बोलेंगे ही, आराम से बस झपकी लेंगे, सोएंगे। और वही समय झपकी नींद लेंगे, बाकी फिर रिमोट लेके टीवी देखी। इससे अच्छा होता 1.5-2 घंटा तुम बिछौने पे दिन में सो लेते, ताकि जब शाम को बैठो तो झपकी और नींद ना आए। उसने कहा चौकस रहो, क्योंकि देखो ये मेरा वचन 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। अगर आपके पास कोई कीमती चीज है तो आप होशियार रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई कीमती चीज नहीं, आप बेसुध हो जाएंगे। ये वचन बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे और आपके लिए, क्योंकि ये वचन हमें और आपको जीवन देता है। ना कोई पैसा, ना कोई कपड़ा, ना एडिडास के जूते और ना ही सोने की चैन 10 तोले की, 20 तोले की, कोई भी चीज़ आपको जीवन नहीं दे पाएगी। जीवन अर्थात आयु को बढ़ाना खुदा के हाथ में है, जैसा कल हमने देखा था। क्या कह रहा है? रोमियो 3 और उसकी 12वीं आयत से पढ़ें। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए, सबके सब निकम्मे बन गए, सब भटक गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं है। एक भी नहीं। अरे नहीं भैया, मेरे भाई बहुत बढ़िया है, मेरे भाई तो मेरे लिए भलाई करेंगे। तब तक करेंगे जब तक उनके अंदर बल है। बल जाने के बाद वे भी भलाई नहीं करेंगे। लेकिन एक है जो सदैव तुम्हारे लिए भला करेगा, और वो है खुदावन यीशु मसीह। कलाम में क्या लिखा? कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। 13वीं आयत। उनका गला खुली हुई कब्र है, ओहो, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, ओहो, उनके होठों में सांपों का विष है। ओफो, क्या छल कर दिया उनके होठों ने। क्या उन्होंने अपनी जीभ से सांपों के विष के समान बात कह दी? उनका गला खुली हुई कब्र क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने लिए बरब्बा को मांग लिया। जैसे ही मुंह खोला उन्होंने अपने लिए मृत्यु को मांगा। बरब्बा यानी कौन? मृत्यु को मांगा उन्होंने।
किसे मांगा? और एक तरफ जीवन अर्थात यीशु मसीह। खुली हुई कब्र। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, उन्होंने कहा बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। मृत्यु मांगी उन्होंने। क्या कह रहा, पढ़ो जरा 13वीं आयत। उनका गला खुली हुई कब्र है। क्यों खुली हुई कब्र है? उनसे पूछा गया, हाकिम ने पूछा, पिलातुस ने बार बार पूछा। पिलातुस चाहता था कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूं, लेकिन वो अपने मुंह से कैसे बोले? 13वीं आयत। उनका गला खुली हुई कब्र है। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। क्या छल किया? जिसने उन्हें जीवन दिया, उन्होंने उसको मृत्यु दे दी। छल करा उन्होंने अपने उद्धारकर्ता के साथ। उनका गला खुली हुई कब्र और उनकी जीभें छल से भरी हुई हैं। उनके होठों में सांपों का विष। उनके होठों में सांपों का विष है, क्योंकि वो पशु की संतान। उनके होठों में समझ ले बच्चन। आज भी बहुत तेरे लोग महासभा में ना आके, महासभा को अपने घरों में ना करा के, मीटिंगों को अपने घर में ना करा के, अपने घर के द्वारों को बंद करके बरअब्बा को अपने लिए मांग रहे हैं। मालूम है आपको? यीशु मसीह कह रहा, मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरे वचन का इनकार कर दिया। आज आपके घर में कैसे मीटिंग हो रही है? आपको कभी मालूम था कि आपके घर में हर महीने मीटिंग होगी? आप इस भाई को जानते थे कभी? कैसे मीटिंग होने लगी? और बहुत तेरे लोग हैं जो इस भाई को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये मीटिंग करते हैं, वो कराना भी चाहते लेकिन कराते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बरअब्बा को मांग लिया है। उनके घर के द्वार पे बरअब्बा खड़ा हुआ है। जिस तरह उस समय उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया और अपने लिए बरअब्बा को मांगा, वैसे ही आज भी लोग मीटिंग ना करा के, महासभा को ना करा के, खुदा के वचन में ना बैठ के, खुदा के वचन के लिए अपने घरों को द्वार को ना खोल के, बरअब्बा डाकू के लिए अपने घर को द्वार को खोलते हैं और कहते हैं कि भैया पता नहीं क्यों खुदा हमारी सुन नहीं रहा। खुदा कहता है तुमने अपने लिए ऊंट कटारे उगा लिए हैं, तुमने अपने लिए कांटे वाले वृक्ष उगा लिए हैं। होना तो ये चाहिए था, इन ऊंट कटारों और कांटेदार वृक्षों को काटने वाला एक आना चाहिए था, उसको तुमने मुलाया नहीं। और तुमसे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे घर में महासभा हो। अरे क्या करेंगे महासभा करा के? हमारे घर में तो एक बरअब्बा है, वही महासभा कर देगा। आप समझे? उनका गला खुली हुई कब्र, उनके होठों में सांपों का विष और उनकी जीभ में छल की बातें। अब आप बताइए, जिस स्वभाव के बारे में खुदा बता रहा है, आज के समय में, इस समय में, मैं कहूं आज की शाम में, आज के दिनों में, ये जो समय चल रहा है, आपको इस स्वभाव के लोग दिखते हैं? हर तरफ दिखते हैं। कोई खुदा को खोजने वाला नहीं, सब के सब भटक गए। कोई समझदार नहीं, कोई वचन को सुनने वाला नहीं, कोई खुदा की महासभा को आगे बढ़ाने वाला नहीं। अभी एक चुटकुला लिख दो, देखो तुम्हारे उस चुटकुले पे कितने लोग थम लगा लगा के वाह वाह करेंगे, लेकिन जहां तुमने एक आयत लिख दी, सारे थम कट जाएंगे। क्यों?
क्योंकि उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। चौदहवीं आयत, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने खुदा का भय नहीं। इस स्वभाव के मनुष्य आपको चलते फिरते दिखेंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके स्वभाव में है, तब आपको पता चलेगा कि मैं खुदा के वचन से कितना दूर हूँ। लेकिन अगर आप इन सब को पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, खुदा को धन्यवाद दो। यानी आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप खुदा के समीप हैं। खुदावन, मैं तो इस पृथ्वी पर नहीं जानता कि मैं सही हूँ कि गलत, मैं अच्छा हूँ कि बुरा। मैं ये भी नहीं मालूम कि मैं तेरे वचन का प्रचार पूरी रीति से कर पाता हूँ कि नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं तेरे नाम का भय मानता हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि तेरे नाम में मैं हमेशा स्थिर रहता हूँ, क्योंकि तेरा नाम, तेरा पवित्र वचन मुझे सामर्थ और बल देता है, और वही वचन है जो मुझे प्रतिदिन स्थिर करता है। नहीं तो ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, हमारे अंदर कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है कि हम 365 दिन खुदा के वचन में खड़े होकर प्रचार कर सकें। ये खूबी और लियाकत खुदा तेरी ओर से हमें मिली है। हाँ, मैं घमंड करता हूँ अपने खुदा के नाम पर। हाँ, मैं घमंड करता हूँ कि खुदा ने मुझे आज उन बातों की समझ दी है कि मुझे इस पृथ्वी पे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उस पर चलाने की सामर्थ खुदा ही देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्यार प्रभु हमें एक बार फिर ये बात बताई खुदावन कि बहुत तेरे ऐसे हैं जो खुदावन तेरे ना खोजने वाले और ना सुनने वाले हैं प्यार प्रभु, क्योंकि प्यार प्रभु वो नहीं जानते खुदावन कि इस कुशल के समय को प्यार प्रभु कैसे प्यार प्रभु वो बिताएं प्यार प्रभु। जैसा खुदावन प्यार प्रभु इजराइलियों ने अपने कुशल के समय को ना जाना, और प्यार प्रभु जब आपका प्यार प्रभु वचन हमें लूका की पुस्तक में बताता है मेरे खुदावन कि जब आप यरूशलेम की दीवारों पे पहुंचे खुदावन, तो आपने प्यार प्रभु भविष्यवाणी करके कहा, हे यरूशलेम तुझ पर हाय, क्योंकि तूने अपने कुशल के समय को ना जाना। हाँ, देख तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ पाती बांधेंगे और वो तुझ पर कब्जा करेंगे। और हम देख पाते हैं खुदावन की जैसा कि नबी ने कहा प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु हमने देखा प्यार प्रभु जी कि प्यार प्रभु 70 एडी में खुदावन इजराइल पूरी तरीके से प्यार प्रभु नष्ट हो गया खुदावन, और तितर बितर हो गया प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु आप वहाँ से खुदावन अपने दुल्हन को खोजने प्यार प्रभु अन्य जातियों में आए खुदावन। प्यार प्रभु आपने हम सबको बार बार मौका दे रहे हैं खुदावन कि हम अपने कामों से मन फिराएं, और प्यार प्रभु जब तक आप मिल रहे हैं खुदावन हम आपको खोजें खुदावन। परंतु प्यार प्रभु हम जानते हैं खुदावन अन्य जातियों में भी प्यार प्रभु आपको प्यार प्रभु आपके वचन का त्याग हो रहा है खुदा प्यार प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं अभी भी एक आशा है प्यार खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तक इस धर्म का त्याग ना हो ले तब तक वो पाप का पुरुष प्रकट ना होगा मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदा, अभी जो भी समय है खुदावन हमारे लोग इसे समझने पाए, जानने पाए कि प्यार प्रभु यहोवा के कामों में खुदावन वो आलस ना करें खुदावन। जब तक प्यार प्रभु आप मिल रहे हैं, जब तक वो तेल मिल रहा है खुदावन कि हम बुद्धिमान कुंवारी के समान बने खुदा, और प्यार प्रभु इस तेल को बटोरने वाले बने प्यार प्रभु, कि जब दुल्हे का आना हो तो खुदावन हम उसके साथ जाने पाए मेरे खुदा। प्यार प्रभु हम सब में ऐसे विश्वास को बढ़ा, इस घर पर आपकी दया आपकी आशीषें सदा बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जो गया प्यार प्रभु उसकी कमी खुदावन आप ही पूरी करते हैं खुदा।
और मैं विनती करता हूँ खुदावन कि होने दीजिए प्यार प्रभु कि ये घराना प्यार प्रभु तेरे वचन में बढ़ने पाए, ताकि खुदावन इनका हर दुख आनंद में बदलने पाए, हर परेशानी प्यार प्रभु सांत्वना में प्यार प्रभु बदलने पाए मेरे खुदा। और प्यार प्रभु इनको आप ही अपनी खुशी और अपना आनंद से भर दें खुदावन। इस घर पर आपकी दया आपकी आशीष हो, जो घटी कमी है खुदावन उसको आप ही दाहिने बलवंत हाथों से पूरा करें। प्यार प्रभु जी जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया आपकी आशीषें हों। हमारे इस छोटे झुंड पर आपकी दया आपकी आशीषें बनी रहे प्यार प्रभु, ताकि जब तक प्यार प्रभु हम पाए जा रहे हैं खुदावन आपके साथ चलने वाले बने। पर प्यार प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे मनों को जांचें इस समय खुदावन। यदि हमारे अंदर खुदावन कोई आपके योग्य चाल नहीं पाई जाती खुदावन, मैं विनती करता हूं कि आप प्यार प्रभु इसी समय प्यार प्रभु हमें प्यार प्रभु उन सब बातों को बताएं, ताकि हम उन बातों से खुदावन अपने आप को अलहदा करें खुदा, और प्यार प्रभु आपकी योग्य चाल चलने पाए खुदावन। प्यार प्रभु पवित्र आत्मा हमें अगवाही प्रतिदिन करने वाला बने, और जो प्यार प्रभु गलतियां हमारे जीवन में है खुदावन आप ही उसको सुधारे प्यार प्रभु जी। प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हम उन रीति रिवाजों में रह के ना बंधने वाले बने, परंतु तेरे वचन में रहने वाले और प्यार प्रभु उसको खोजने वाले बने प्यार प्रभु जी। क्योंकि खुदावन हम जानते हैं खुदावन कि आज प्यार प्रभु लोग तुझे नहीं खोज रहे खुदावन, परंतु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने प्यार प्रभु हमें अपने आप को रिवील किया खुदा, ताकि प्यार प्रभु हम आपको जानने पाएं और प्यार प्रभु ये शरीर खुदावन एक जीवित वचन बनने पाए प्यार प्रभु। प्यार प्रभु जी हम विनती करते हैं हमारा ये छोटा झुंड तेरी दृष्टि में तुझे भाई मेरे खुदा, जो कमी घटी उन सब के लिए क्षमा चाहते हैं प्यार प्रभु। हम सबके जीवन से आप बड़े और हम घटे, हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको भी और समझ और बुद्धि दे प्यार प्रभु, कि प्यार प्रभु वो उन और भी गहराई की बातों को जो प्यार प्रभु नबी के मार्फत आती हैं खुदावन उन सारी बातों को रखें खुदावन, और प्यार प्रभु हमारे हृदय को तैयार करके जब वो रखा जाए खुदावन हम सब उसे ग्रहण करने पाए खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु अब वो दिन बहुत निकट है प्यार प्रभु जब तेरे लोगों का यहाँ से जाना निर्धारित है। मैं विनती करता हूँ खुदावन हमारे लोगों को तैयार कर, अपनी आत्मा से भर, हमें एक नया नाम दे, एक नए जन्म का तजुर्बा दे खुदा। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से आज भी हमारे कसूरों को आजमाइश में न पड़ने दे, बंदुराई से बचाएं, बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हो धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। कल की मीटिंग शाम के 5 बजे होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।